पाकिस्तान को मैसेज दिया गया है कि ट्रंप साहब चाहते हैं कि आप अपनी फ़ौज गज़ा भेजें। अगर आप अपनी फ़ौज गज़ा नहीं भेजेंगे तो फिर इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के साथ ताउन करने के लिए को तो तैयार है, लेकिन अगर इसको वहाँ पर हमास को डिसआर्म करने के लिए भेजा जाता है तो पाकिस्तान हमास को डिसआर्म करने का जो मंसूबा है इसमें शमूलियत के लिए क्यों तैयार नहीं है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अक्टूबर 2023 से अब आ गया है जी दिसंबर 2025। इजरायली फ़ौज जो है 2-2.5 साल से उसने अपनी एयर पावर इस्तेमाल की, अपनी ग्राउंड पावर इस्तेमाल की, तमाम उसने ज़ोर लगा लिया। अमेरिका ने भी उसका साथ दिया और उन्होंने कोशिश की कि गज़ा से हमास को ख़त्म किया जाए। इसमें वो कामयाब नहीं हुए। उसकी वजह यह है कि हमास सिर्फ़ एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक मुसल्लह ग्रोह नहीं है। गज़ा के जो फ़लस्तीनी हैं उनकी बहुत बड़ी अक्सरियत हमास के साथ खड़ी है। आप हमास के साथ इख्तलाफ करें, लेकिन आप इस हकीकत से इख्तलाफ नहीं कर सकते कि हमास को गज़ा के फ़लस्तीनियों की एक बड़ी अक्सरियत जो है वो सपोर्ट करती है। अब ये जो हमास वाले हैं इन्होंने गज़ा के अंदर, गज़ा को बहुत बड़ा इलाका नहीं है, मैं तो उस इलाके में घूम फिर चुका हूँ और उसको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, तो इन्होंने गज़ा के अंदर सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें बना रखी हैं। यानी कि वो ज़मीन के अंदर जो है वो सुरंगें घूमती रहती हैं, बहुत नीचे तक चली जाती हैं। तकरीबन 550 किलोमीटर लंबी सुरंगें जो हैं वो गज़ा के अंदर मौजूद हैं और इजराइल जो है वो पिछले 2.5 साल में उन सुरंगों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। हमास की जो अफरादी क़ुव्वत है